हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क एग्जामिनेशन 2025 मार्च मंथ में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। क्लरिकल एग्जामिनेशन 2025 के सिलेबस में थोड़ा चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन कर दिए गए हैं और जीके पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ओके, क्वेश्चन पेपर जो है 100 मार्क्स का रहेगा और 100 इसमें क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। क्लरिकल का एग्जामिनेशन जो है कोर्ट द्वारा पूछा जाता है, इसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही होता है, हिंदी मीडियम इसमें नहीं होता। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। 1933 में सत्ता में आई हिटलर पार्टी, इस पार्टी को हिटलर पार्टी को और किस नाम से जाना जाता? तो हिटलर पार्टी को और नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी 1933 में ये सत्ता में आई थी। ओके, ये पार्टी हिटलर द्वारा बनाई गई थी। ओके, हिटलर हिटलर किस देश से संबंधित था? ये जर्मनी से संबंधित था। ओके, जर्मन था ये। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। गोल्फ प्लेयर जो विजय सिंह है, ये किस देश से संबंधित है? देखिए, नाम विजय सिंह से आपको लगेगा कि ये भारत से है, लेकिन ये भारत से नहीं है, ये फिजी देश से है। फिजी देश की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है सुवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ। पोरस की टेरिटरी यानी पोरस का क्षेत्र जिसने सिकंदर को कड़ा प्रतिरोध दिया था, और वो पोरस का क्षेत्र टेरिटरी कौन सी थी? तो ये टेरिटरी थी झेलम और चिनाब के बीच, बिटवीन द रिवर्स ऑफ झेलम एंड चिनाब। The theory of economic drain of India during British imperialism was propounded by theory of economic drain of India। हिंदी में इसको कहते हैं आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत। आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कार्यकाल में या उनके समय में इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी दी थी दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी, इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी बार डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता दादा भाई नारोजी को। इनकी एक प्रसिद्ध बुक भी है जिसका नाम है, एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है ये बुक कि किसने लिखी है ये बुक, इसके ऑथर कौन है? दादा भाई नारोजी ने बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक 1901 में 1901 में लिखी है दादा भाई नारोजी ने। इसके अलावा इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इनके द्वारा दी गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये 3 बार प्रेसिडेंट रहे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की। ओके, अगला क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। एग्जामिनेशन में ये भी पूछ लिया जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, 1792 को। डेट थी 18 मार्च, 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। अगला क्वेश्चन है, टू विच प्रोफेशंस अर्लियर लीडर्स हु स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग्ड? लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट्स या ऑल ऑफ द। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रारंभिक नेता मुख्यतः किस पेशे से संबंधित थे? कौन से प्रोफेशन से संबंधित थे जिन्होंने अर्लियर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था? तो इसमें लॉयर्स भी थे, टीचर्स भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। ये सभी थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द लक्षद्वीप, मेनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड्स वाज चेंज्ड टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। तो इन 3 आइलैंड का नाम बदल के लक्षद्वीप रख दिया गया था नवंबर 1973 को, 1 नवंबर 1973 को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, कवरत्ती एंड लक्षद्वीप आता है केरला हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में। ओके,
केरला हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है और इसकी लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती। 1973 में इसको रीनेम किया गया था इसको, ओके, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप बाय एन एक्ट 1973 ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द, यानी कि चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किस न्यायालय में निहित है? द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट में है, यानी कि उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट्स में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हाई कोर्ट। ये जो इलेक्शन पिटिशन है ये उसी हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है जिस स्टेट में इलेक्शन हुए हों, उसी स्टेट के हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दायर की जा सकती है, ओके। इलेक्शंस की बात करें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शंस की बात की गई है, ओके। पार्ट 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। पेंसिल्स में क्या इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फास्फोरस। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी है कि ये गुड कंडक्टर है हीट का, ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ग्रेफाइट। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर है और ये नॉन मेटेलिक है, ओके। Which of the following metals forms an amalgam with other metals? कौन सी मेटल है जो अदर मेटल्स के साथ मिलकर अमलगम बनाती है? मरकरी के साथ जब कोई और मेटल मिक्स होती है तो वो अमलगम बनाती है, ओके। मरकरी प्लस एनी अदर मेटल, कोई भी और मेटल इसके साथ जब मिलती है तो वो अमलगम बनाती है, ओके, अमलगम। मरकरी को हिंदी में कहते हैं पारा, या आप ऐसे कह सकते हैं अमलगम जो है ये एक एलॉय है मरकरी और एनी अदर मेटल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन को किसने इन्वेंट किया था? बॉल पॉइंट पेन का इन्वेंशन किया था बैरो ब्रदर्स ने, ओके, बैरो ब्रदर्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड। यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉन ऑन मैप्स आर एंड ग्लोब्स आर। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है मैप एंड ग्लोब्स पे, इन लाइंस को क्या कहा जाता है? जो ग्लोब्स में जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इन लाइंस को कहा जाता है जियोग्राफिक ग्रिड्स, ओके, जियोग्राफिक ग्रिड्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं जो नीचे की तरफ होती हैं और लैटिट्यूड लाइंस हैं जो ऐसे साइड की तरफ होती हैं, ओके। लॉन्गिट्यूड इस प्रकार से और लैटिट्यूड इस प्रकार से, और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है इन्हें कहा जाता है जियोग्राफिक ग्रिड्स। अगला क्वेश्चन है द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर फुली डिपेंडेंट रहती है आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज। किस कंट्री की है वो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज जो फुली डिपेंडेंट रहती है रॉ मटेरियल्स को, इनको इंपोर्ट करना पड़ता है? तो ये फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ श्री राजीव गांधी वाज ऑब्जर्व्ड एज द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्री राजीव गांधी जी। इनकी डेथ एनिवर्सरी पे यानी 21 मई को इनकी डेथ हुई थी, 21 मई 1991 को। 21 मई 1992 से एंटी टेररिज्म डे मनाया जाने लगा, ओके। यानी कि जब उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मनाई गई 1992 को, 1992 को, तो एंटी टेररिज्म डे 21 मई को इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया गया, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एंटी टेररिज्म डे, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द consequences of terrorist activities, and the first anti-terrorism day was observed on 21st May 1992. नेशनल इंटीग्रेशन डे यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है 19 नवंबर को, 19 नवंबर को, 19 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन डे। ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? नेशनल इंटीग्रेशन डे 19 नवंबर को मनाया जाता है इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर। इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है
नेशनल इंटीग्रेशन डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटेनरी ऑफ महात्मा गांधीज अराइवल इन साउथ अफ्रीका वाज सेलिब्रेटेड इन। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका आगमन की शताब्दी कब मनाई गई? द सेंटेनरी ऑफ महात्मा गांधीज अराइवल इन साउथ अफ्रीका वाज सेलिब्रेटेड इन मई 1993, मई 1993 को मनाई गई थी। मई 1893 को 1893 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे एट द एज ऑफ 24। इनके 100 साल बाद ये शताब्दी मनाई गई थी 1993 ईस्वी को। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको मंथ का पता होना चाहिए था, मई मंथ। ओके, 93 तो सभी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन। फेमस दिलवाड़ा टेम्पल ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राजस्थान। दिलवाड़ा टेम्पल ये जैन टेम्पल है, माउंट आबू, राजस्थान में। ओके, माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन है, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड एट। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड एट देहरादून में है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्तराखंड के देहरादून में। हिंदी में कहते हैं इसे वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, यानी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यानी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। ओके, तो ये विड्थ हो गई और ये लेंथ हो गई। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है, तो चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है, यानी कम पहले आएगा। 2:3। ओके, 2:3 का साइज है, रेशो है 2:3 नेशनल फ्लैग की, भारत के तिरंगे की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2:3। ओके, सो दैट्स इट। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी ये सीरीज स्टार्ट हो गई है तो ये कंटिन्यू रहेगी। इसमें हिमाचल जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके, जितने हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग हिमाचल जीके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।